पैसे से, इनमें कलयुग का निवास होता है। एक न एक दिन ये लेकर डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए जहां जुआ खेला जाता है उस स्थान से बचो। पानम अर्थात जहां शराब पी जाती है उस स्थान से बचो, उसमें भी कलयुग का निवास होता है। सरकार, शराब ऐसी चीज है जो व्यक्ति को नहीं पूरे खानदान को बर्बाद कर देती है। और ये शराब की लत कब लगती है? जब हम शराबी का संग करते हैं। और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, कोई आगे के समय में पंच बनना चाहे, सरपंच बनना चाहे, नगर सेवक बनना चाहे, नगर अध्यक्ष बनना चाहे, पार्षद बनना चाहे, विधायक बनना चाहे, बने। लेकिन एक निवेदन कि अपने उस वोट के जीतने के लिए कभी भी लोगों को शराब की लत न लगाए। आप तो 4 दिन बोतलें बांट देते हो, कड़वी बात है, लेकिन डॉक्टर को हर प्रकार की गोली देना पड़ती है, तभी बीमारी ठीक होती है। कड़वी बात है सुनना, झेलना और जीवन में उतारना। आप 4 दिन बोतल बांट देते हो, पेटियां की पेटियां रातों रात बढ़ जाती है कि हमें वोट देना, हमें वोट देना, मैं पंच बन जाऊंगा, मैं सरपंच बन जाऊंगा, मैं नगर अध्यक्ष बन जाऊंगा, नगर सेवक बन जाऊंगा, विधायक बन जाऊंगा, सांसद बन जाऊंगा, फलाना ठिकाना जो भी बन जाऊंगा। उसके लिए आप 4 दिन फ्री में पिला देते हो। उसके बाद कौन जाता है उनको पिलाने? उसके बाद लत लगती है उनको पीने की। और वो जो लत लगती है उसमें पहले वो खुद के जेब का पैसा खर्च करता है, फिर पत्नी के जेवर बेचता है, फिर जमीन बेचता है, फिर घर बेचता है, फिर पत्नी छोड़कर जाती है, फिर बच्चे छोड़कर जाते हैं, और फिर नाली के किनारे पड़ा पड़ा सड़ा रहता है। वो सड़ता हुआ व्यक्ति खुद नहीं सड़ा है, उस सड़े हुए व्यक्ति को सड़ाने वाले मूल यदि कोई है तो वो है ये बड़े पदों पर बैठे लोग। कड़वी बात है, लेकिन मैं विशेष प्रार्थना आपसे करूं कि आप कभी भी 4 दिन के लिए, 4 दिन की खुशी के लिए कि चलो फ्री में मिल रही है तो उठा लो झंडा और पी लो। फ्री में क्या है, फ्री में मिल रही है तो पी लो, लेकिन 4 दिन फ्री में पी लोगे, उसके बाद वो नेताजी आपको पूछने वाले नहीं है। उसके बाद तो खुद की जेब से पीना पड़ेगी, और खुद की जेब से पियोगे तो एक दिन बर्बाद होकर के नाली के किनारे पड़े रहोगे, सड़ते रहोगे, कोई नहीं पूछने वाला। ये पत्नी जो आज बहुत अच्छी लग रही है, श्रृंगार करके दिख रही है, बच्चे जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं, ये भी नहीं पूछने वाले। इसलिए विशेष करके ध्यान रखें भाई। एक बार 2 शराबियों में, एक शराबी था और एक शराब नहीं पीता था, उन दोनों में मित्रता हो गई। अब जब मित्रता हुई तो जो शराब नहीं पीता था उसको हो गई सर्दी। अब जब सर्दी हुई तो उसके दोस्त ने कहा, क्यों भाई, बड़े दिनों से छींक रहा है, कर रहा है, सर्दी ठीक नहीं हो रही क्या? इलाज नहीं करवाया क्या? बोले बहुत इलाज करवाया, फिर भी ठीक नहीं हो रही। आयुर्वेदिक और ये एलोपैथिक सब प्रकार का इलाज करवाया, ठीक नहीं होती। अच्छा, बुरा मत मानना, एक पैक लगा ले, उस शराबी ने अपने मित्र से कहा। तो उसने कहा इससे क्या होगा? बोले तेरी सर्दी निकल जाएगी। अरे बोले शराब पीने से सर्दी निकलती है? तो उसने कहा कैसी बात कर रहा है, लोगों की जमीन निकल गई, जायदाद निकल गई, घर निकल गया, पत्नी निकल गई, तेरी सर्दी नहीं निकलेगी? एक पैक लगा तो सही। बोलो राधे राधे। सब निकल जाता है इसमें। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना, शराब से और शराबी से दूर रहो। ताली के मित्र, थाली के मित्र और प्याली के मित्र, इन 3 मित्रों से दूर रहो। ताली मतलब जो बात बात में ताली बजाता हो, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे हो आप तो, बहुत अच्छे हो, जो बार बार आपकी बड़ाई करता हो, आपको चढ़ाता रहता हो चने के झाड़ पर, उससे सावधान रहना। थाली के मित्र, आए दिन पार्टियों में, आज वहां पार्टी करते हैं, आज वहां पार्टी करते हैं, आए दिन जो पार्टियों में ले जाता हो, उस थाली के मित्र से बचो। और तीसरा ये प्याली, शराब से बचो। तो शराब में दूसरा निवास, जुए में पहला निवास, वैश्यावृत्ति में तीसरा निवास, और हिंसा में चौथा निवास, 5वां स्वर्ण में निवास दिया गया। अब आगे जो चर्चा है वो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे बापूजी मास्टर कुछ सूचना दे रहे हैं। मास्टर जी आप दीजिए, उसके बाद कुछ कथा शेष है, फिर आरती होगी। राधे राधे, जोरात बोला जरा, राधे राधे। कथेचा दुसरा दिवस
सुखदेव जन्म आणि महाभारत कथा महाराजांनी आपल्यासमोर प्रस्तुत केला आहे. त्यासोबत मराठी हिंदी भजनाचा कार्यक्रम आणि त्यांना संगीताची साथ सुरेख, फारच सुंदर. पहिला दिवसही सुंदर होता, आजच्या दुसरा दिवसही सुंदर. आजच्या आरतीचे मानकरी मी नाव पुकारते, त्यांनी लक्षात घ्या. सोबत येताना आरतीचे ताट, विपर्ण, टोपी सोबत आणा. चिंतनभाई पटेल, प्रभाकर रावसाहेब, बागुल नाना, मनोज कैलास माडी, योगेश मोहरी राजपूत, दिनेश युवराज माडी, अधिकार रामराव माडी, देवीदास लक्ष्मण माडी, संदीप शालिक देवरे, सुधाकर दत्तात्रय मराठे, हेमंत जयवंत माडी, मोहन बटमाडी, गुरा पाटील, अनिल दत्तान माडी, अनिल सुखदेव पाटील, प्रमोद मोतीलाल माडे. यानंतर आपल्यासाठी एक आनंदाची गोष्ट आहे. स्वर्गीय दगा जगलू माडी व सुमनबाई दगामाडी यांच्या पुण्यस्मरणार्थ आपले भक्तिपुराचे भक्ती सेवा समितीचे उपाध्यक्ष आदरणीय श्री बटू दगामाडी व त्यांचे बंधू प्रकाश दगामाडी यांच्याकडनं आपल्या कार्यक्रमाला रोख 2100 रुपयाची देणगी दिली. त्यांच्याबद्दल आपण त्यांचे टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. यानंतर भक्ती सेवा समिती ज्यांचे अध्यक्ष स्वयं महाराज आहेत आणि उपाध्यक्ष आदरणीय बटू दगामाडी, आपल्याकडे आलेले कैलासभाई व अशोकभाई शादा यांच्या छोटेखानी सत्कार ते करू इच्छिता, तर मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी कैलासभाई व अशोकभाई यांचा सत्कार करूया. रावसाहेबांनी स्टेजकडे येण्याचे करावे. कैलासभाई अशोकभाई शादा यांचा सत्कार करताय भटवांना. धन्यवाद बरोबर. यानंतर आपल्या धर्ममंडपात ज्यांचं आगमन झालं ते रावसाहेब प्रभाकर चव्हाण यांचा सत्कार कथेचे मानकरी आदरणीय तत्वदेव अर्थात दीपक माधव माडी यांनी रावसाहेबांचा सत्कार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. आपण सत्काराला थोडा फाटा देऊया. यापुढे सामग्री बची होती, तांदूळ, चावल, हल्दी. बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय. द्योतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ. स्थानानि कलये ददौ. सुनिए, ये चीजें ध्यान से इसलिए सुनना है क्योंकि इन स्थानों से बचना है. कौन से? जिनमें कलयुग निवास करता है. द्यूतम, जुआ जहां खेला जाता है, सट्टा जहां खेला जाता है, पानम, शराब जहां पी जाती है, उन स्थानों से बचना है. शराब से और शराबी से दूर रहो.
स्त्रियः वैश्यावृत्ति, परस्त्री गमन, दूसरी स्त्री को जो क्रूर दृष्टि से देखता है उसकी बुद्धि में भी कलयुग निवास करता है और वह कलयुग उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए पराई स्त्री कोई भी हो, बड़ी हो तो माँ के समान मानो, बराबर की हो तो बहन मानो और छोटी हो तो बेटी के समान उसके पास दृष्टि रखो, उसका सम्मान करो। और सूना अर्थात जहां लड़ाई झगड़े होते हैं उस स्थान से दूर रहो। झगड़ा समाप्त हो ऐसी कोशिश करो, झगड़ा बढ़े ऐसा नहीं। हमारे कबीर बाबा कहते हैं आवत गारी एक है पलटत होत अनेक, कह कबीर मत पलटिए वही एक की एक। सामने वाले ने एक दी आप दो दोगे, आपने दो दी तो वो चार परोसेगा। इससे अच्छा है कि थोड़ी देर मौन हो जाओ। क्रोध आए तो क्रोध को आप अगर इस्तेमाल करोगे तो उसका दुरुपयोग ही होगा। इसलिए क्रोध आए तो शांत हो जाओ, गुस्सा आया कि मौन हो जाओ, बोलना ही नहीं, टेप लगा लो मुंह पर, क्योंकि क्रोध में जो बोलोगे गलत ही बोलोगे। क्रोध आते ही हमारे मस्तिष्क की सोचने की जो क्षमता होती है समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रोध में कभी नहीं बोलना और प्रसन्नता में कभी कोई अच्छी बात, अच्छा वरदान, अच्छी वादा किसी से नहीं करना। खुश होकर पत्नी घर में आए, हाँ आपके लिए बढ़िया बढ़िया फुल्का बनाए और आप खुश हो जाओ, हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है तुझे जो चाहिए ना लिया ना तू, तो दूसरे दिन पर्स लेकर जाएगी और रानी हार लेकर आ जाएगी। इसलिए खुशी में वादा नहीं और क्रोध में जवाब नहीं, इस बात का ध्यान रखें। जब ज्यादा प्रार्थना करी परीक्षित जी महाराज ने तो एक और 5वां स्थान दे दिया, जात रूपम अर्थात सोने में तुम्हारा निवास हो। ये जो माताएं बड़े बड़े हार पहनती है, झुमके पहनती है, चूड़ियां पहनती सोने की, सुनिए इस सोने में कलयुग का निवास रहता है, नहीं पहनना चाहिए। आज आओ कल आओ या परसों आओ मंच पर सब भागवत जी पर चढ़ा देना आप। सोना कलयुग रहता है फिर क्या पहनना, ठीक है ना। बोलो राधे 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 राधे। पर बात बाकी है, सुनिए। कौन से सोने में कलयुग रहता है? जो बुराई की कमाई का हो, बेईमानी की कमाई आपने करी और उससे सोना खरीदा, उसमें कलयुग का निवास रहता है। लेकिन इसी भागवत के 11 स्कंद में भगवान नारायण उद्धव जी से कहते हैं धातु नाम कांचनम अहम अस्मि, अर्थात धातुओं में सोना मैं हूं। तो धातुओं में सोने में कलयुग भी है और सोने में भगवान भी है, तो हम किसे माने, कलयुग को कि भगवान को? तो उत्तर यह है कि जो बेईमानी की कमाई से खरीदा गया सोना उसमें कलयुग रहता है, पर जो ईमानदारी की कमाई से, पसीने की कमाई से खरीदा गया सोना है उसमें कलयुग नहीं, हमारे ठाकुर जी निवास करते हैं। खूब पहनो, पति देवता से कल ही बुलाओ रानी हार, कल ही पहनो, बढ़िया बड़े बड़े झुमके पहनो, कोई मना नहीं, पर शर्त यह है कि पति की कमाई ईमानदारी की हो, 2 नंबर की नहीं। बोलो राधे 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 राधे। सोने में निवास मिला, कलयुग माथे पर जाकर बैठा परीक्षित जी के, क्योंकि जरासंध वाला मुकुट था। बुद्धि खराब हुई और जंगल में जाकर एक शमीक नाम के महात्मा का अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सर्प डालकर आ गए। कथा से आप परिचित थे। महात्मा शमीक ने तो कुछ नहीं कहा, पर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने कहा कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी को पता चला गोरमुख नाम के शिष्य के द्वारा, उन्होंने एक पल में सब छोड़ दिया और गंगा जी के किनारे शुक्ताल धाम में जाकर बैठ गए। यही तो बड़ी बात है, परीक्षित जी में और हम में यही अंतर है। उन्हें पता चला कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है, उसी दिन छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, घर परिवार पत्नी बच्चे सब छोड़ करके आ गए। और एक हम हैं, हमें भी मालूम है कि हमारी मृत्यु भी निश्चित है। परीक्षित के तो यह पक्का था कि 7 दिन बाद है, उसके पहले कोई नहीं मार सकता। हमें तो 7 पल का भी भरोसा नहीं। हमें तो 7 पल का भी भरोसा नहीं कि 7 पल छोड़ो, 7वीं सांस भी आएगी कि नहीं आएगी, अगली सांस भी आएगी कि नहीं आएगी। हमारे जिग्नेश दादा सुनाते हैं ना, हाँ, कौन जान सके करने रे सवारे काल के उथा से, तारा मोटा मोटा बंगला रे
मोटर ने गाड़ी वाड़ी बधी माया मुड़ी मेली ने खाली हाथे जाऊ पड़ से। सब यही छोड़कर जाना पड़ेगा। कौन जान सके करने रे सवार काल के था से। ताली बजाते हुए कौन जान सके करने रे सवार काल के फांसी। कौन जान सके करने रे सवार काल रे। तारा मोटा मोटा बंगला रे मोटर ने गाड़ी वाड़ी। तारा मोटा मोटा बंगला रे गाड़ी वाड़ी बदी माया मुड़ी में खाली हाथ जाओ पर से। जाओ पर से बन सके कर मेरे सवार काल के फांसे। रूपाड़ो रे नहीं राखे घर मागड़ी। रूपाड़ो रे नहीं राखे घर मागड़ी। तारा सजाने संबंधी रे थोड़ा दिन माँ भूले जासे। तारा सजाने संबंधी रे थोड़ा दिन में जाओ बढ़े। कौन जान सके काल मेरे सवार काल के फांसे। कौन जान सके काल मेरे सवार काला जाओ बढ़े। कौन जान सके काल मेरे सवार काल के फांसे। जान सके काल मेरे सवार काल के फांसे। सवार काल के फांसे। कौन जान सके काढ़ने रे सवारे काल के था से। कल क्या हो किसे मालूम। परीक्षित जी ने तो कर लिया निर्णय, पर हमारी बारी अभी भी बाकी है। कर लो निर्णय। श्राप लगा था, गंगा किनारे जाकर बैठे। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। परीक्षित जी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, जिसमें सृष्टि का क्रम सुनाया कि भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के द्वारा फिर पहले सृष्टि वर्णन हुआ तो शिव जी प्रकट हुए। और शिव जी ऐसे प्रकट हुए कि उन्होंने भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी ये सब बना दिए, जो ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा बस बस करो, ये तुम्हारी प्रकृति हमें ही खाने दौड़ रही है, रहने दो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं क्या करूं? बोले तुम जाओ कैलाश पर्वत पर और वहां जाकर बैठे बैठे राम राम राम
राम राम। आप मत बोलना हो, पाप लगे नहीं तो। नहीं 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 नहीं, आप तो कसम खाकर आए होगे भगवान का नाम नहीं लेंगे। हाँ, ये तो भोलेनाथ का काम है। बोल तो रहे हो कैलाश पर्वत पर राम 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 राम। कितना प्यारा नाम है वो। आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब कहते हैं इच्छा को, चाह को। आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। ये राम जी के नाम का प्रभाव है। व्यक्ति थका हारा आए और घर पर आते ही सोफे पर बैठकर कहता है हे राम, तो कैसा लगता है? जैसे सारी थकान समाप्त हो गई हो। ये राम नाम की महिमा, ये प्रभाव है। शिवजी कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे राम तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंगा राती, राम 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 करते रहते हैं। और उसके बाद सृष्टि जो है वो बड़ी प्यारी है, पर वो हम सुनेंगे आज नहीं कल। आज की कथा को यही विश्राम। अभी माताएं बहनें थोड़ा सा बीच में से रास्ता दे दीजिए, क्योंकि भगवान शिव जी की बड़ी प्यारी झांकी हमारे बीच में आ रही है और मंच पर भगवान शिव जी के उस मधुर तांडव नृत्य का हम लोगों को दर्शन होगा। माताएं थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए। हाँ, क्या बात, मैं इस पे आपका जवाब ही नहीं। भगवान भोलेनाथ की बड़ी प्यारी झांकी हमारे बीच में आ रही है। बैठे रहे सभी लोग। और परसों भगवान पधारने वाले हैं, अर्थात कृष्ण जन्मोत्सव परसों है। कल के दिन और हम कथा का आनंद लेंगे आप सभी लोग। अच्छा, आज जो जो लोग प्रभात फेरी में आए थे वो कथा में बैठे हैं क्या? हाँ, और जो नहीं आए थे आप तो बैठे ही रहना हो, क्या लेना देना। खिड़की में से झांक कर देखते रहना आप तो। वो अलाव में करके फूंक मारते रहना, पानी गर्म करते रहना, पर प्रातःकाल 5 बजे घर के सामने से भगवान का नाम लिया जा रहा है, उसमें शामिल मत होना। अरे राम 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 राम, वारे वाह, जय हो आपकी, भगवान भला करे आपका। लेकिन मौका लगा है, 5 दिन ही बचे हैं, तो प्रभात फेरी में अवश्य आए। प्रातःकाल 5 बजे यहीं से प्रभात फेरी प्रारंभ होकर के यहीं पर विश्राम होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। जिसे लाभ लेना है लेते रहो भाई। देखो डीजे बजता हो ना, तो ये मत देखो किसकी शादी है, नाचने का मन करे तो नाच करके आ जाओ। डीजे कौन लाया, दूल्हा कौन बना, उस पर मत जाओ, अपने नाचने का आनंद ले लो। उसी प्रकार कथा के यजमान कौन है, आयोजक कौन है, कोई लेना देना नहीं। आप तो ये सोचो कि हमें पुण्य कमाना है, तो चाहे प्रभात फेरी से कमाओ, कथा सुनकर कमाओ, या हरिपाठ से कमाओ, या रात में कीर्तन में बैठकर कमाओ, पर पुण्य कमाओ, मौका है। कल का भरोसा नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भेज दीजिए झांकी को। मास्टर जी कुछ सूचना है? बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।